जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि लगने जा रहा है कल यानी कि 18 सितंबर 2024 को। वैसे तो पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो 17 सितंबर यानी कि आज से ही दोपहर से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो प्रतिपदा का पहला श्राद्ध है वो कल किया जाएगा। तो पितृपक्ष के साथ साथ चंद्र ग्रहण का ये संयोग बहुत ही दुर्लभ संयोग यहाँ पे बनने जा रहा है। तो आज हम जानेंगे इसी चीज़ों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 18 सितंबर को पहला और 2 अक्टूबर को अंतिम श्राद्ध होगा। संयोगवश जो क्या हो रहा है कि इन दोनों ही तिथियों पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं, यानी कि 18 सितंबर जबकि पूर्णिमासी का जो दिन है उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो ये एक साथ ही जो है 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, वो भी पितृपक्ष के ही दौरान। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग यहाँ पर बनने के लिए जा रहा है। 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण रहेगा, वहीं 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पर जो है सूर्य ग्रहण रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पितृपक्ष पर ग्रहण का यह अशुभ प्रभाव चिंताजनक है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है, जिनकी कुंडलियों पर जो है इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। तो आइए हम जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में कि ये कब लगने वाला है और कहाँ कहाँ दिखाई देगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:12 से लेकर के सुबह 10:17 तक रहने वाला है। ये भारतीय समय अनुसार मैं आपको यहाँ पर समय बता रही हूँ। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वो करीब 5 घंटे और 4 मिनट की रहने वाली है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तो ये चंद्र ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों में दृश्यमान ही होगा। इसके अलावा यह हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका की जगहों पर, कुछ जगहों पर दिखाई देने वाला है। तो जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जब ये आंशिक चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा तब पूरे भारत देश में जो है चंद्रमा पूरी तरीके से अस्त हो चुके होंगे। इसीलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन जब इस चंद्र ग्रहण का मालिन्य प्रारंभ होगा उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी अनेक शहरों में चंद्रमा अस्त रहेंगे। इस दौरान चंद्रमा की रोशनी हल्की धुंधली दिखाई देगी, यानी कि चंद्रमा पर हल्की छाया मात्र आएगी। इसीलिए इस ग्रहण को शास्त्रों में ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसीलिए भारत में आराम से पितृपक्ष के सभी कर्म जो हैं किए जा सकते हैं। साथ ही भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आइए भारत के उन कुछ मुख्य शहरों के बारे में जानते हैं कि जिनमें चंद्रमा मालिन्य दिखने वाला है। तो चंडीगढ़ सुबह 6:06 पर देखने को मिलेगा वहाँ पर। जम्मू कश्मीर में 6:13 पर, द्वारिका में 6:41 पर, वहीं नासिक में 6:22 पर, पटियाला में 6:08 पर, वहीं मुंबई में 6:26 पर, बीकानेर में सुबह 6:21 पर, दिल्ली में सुबह 6:05 पर और धर्मशाला में 6:07 पर, जोधपुर में 6:23 पर हल्का सा धुंधला सा जो है चंद्रमा पे मालिन्य दिखाई देगा, लेकिन उसका असर भी नहीं माना जाएगा। पितृपक्ष में लग रहे इस चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर मिला जुला असर देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण के चलते कुछ राशियों को नुकसान तो कुछ को लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण है वो मेष, सिंह, मकर और मीन राशि के जातकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ऐसे में इन जातकों को आर्थिक, करियर और स्वास्थ्य के मोर्चों पर थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं वृषभ, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण को शुभ बताया जा रहा है। वहीं कर्क, तुला और धनु राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जिस भी देश में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा तो उन लोगों को कुछ उपाय जरूर से कर लेने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी मां के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको चंद्र ग्रहण के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और आपके परिवार में सुख शांति भी आती है। चंद्र ग्रहण के दिन सफेद वस्तु का दान करने से आपकी कुंडली के सभी चंद्र दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन आप चावल, दूध और सफेद कपड़े जैसी चीजों का दान कर सकते हैं। अगर आप इनका दान करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर से प्राप्त होगी और चंद्रमा भी आपका मजबूत बनेगा। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से पहले बने हुए जो भोजन होता है उसे फेंक देना चाहिए और ग्रहण के बाद मात्र स्वच्छ और ताज़ा बने हुए भोजन का ही सेवन करना चाहिए। गेहूं, चावल, अन्य अनाज और अचार इत्यादि जिन्हें फेंका नहीं जा सकता है, इन खाद्य पदार्थों में पहले से ही जो है चंद्र ग्रहण के पहले ही आपको या तो कुशा डाल देनी है या घास या तुलसी डाल दीजिए। इससे जो ग्रहण का प्रभाव है वो इन पर नहीं पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके संभव हो तो घर
द्वार और मंदिर को पानी में गंगा जल मिला करके धोएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ग्रहण का असर 6 महीने तक रहता है। ग्रहण की राशि के अनुसार को प्रभाव जो है 6 महीने तक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यदि इन 6 महीने के भीतर अगर कोई दूसरा ग्रहण पड़ जाता है तो पहले वाले ग्रहण का असर भी समाप्त हो जाता है। तो इस ग्रहण के अगले महीने ही 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इसलिए इस ग्रहण का असर 2 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। ग्रहण के दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ही संभाल के रहने की ज़रूरत है। आप घर के अंदर ही रहिए, घर के बाहर मत जाइए यदि आप गर्भवती हैं तो, और अपने पास किसी भी तरीके की पैनी या नुकीली चीज़ ना रखें। जहाँ भी ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण के दौरान आपको अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप ज़रूर से करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, किसी भी चीज़ का मंत्र जाप करते हैं या अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते हैं तो वो आपको 100 गुना फल ज़्यादा देता है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, तो वो केवल सुन ही लें तो भी उनको फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको ग्रहण का मौका बिल्कुल से नहीं चूकना चाहिए पूजा पाठ के लिए। तो भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो श्राद्ध कर्मों पर भी किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। तो जो लोग भी श्राद्ध कर्म करते हैं उनको वैसे ही अपना श्राद्ध कर्म करते रहना है। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन चंद्र ग्रहण के बारे में कि कहाँ कहाँ लगने वाला है, क्या करना है, चंद्र ग्रहण के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।